तमिलनाडु से आती है प्रवीण। ये है सविता। ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया इज विनिंग बिग। देश भर से आ रही है बड़े बड़े प्राइजेस की जीत की खबर। रेलवेज में खिलाड़ियों का क्या रुतबा रहा करता है, रेलवेज के खिलाड़ियों का क्या रुतबा रहा करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने रेलवेज के खेल महकमे को साबित किया है। मुझे ध्यान आता है रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से 121 खिलाड़ी गए थे और उन 121 खिलाड़ियों में से 35 खिलाड़ी रेलवेज की तरफ से थे। बॉक्सिंग में मनोज कुमार रेलवेज की तरफ से हिस्सा लेने गए थे। यानी एक टीम जो लगभग 35% खिलाड़ी अपने देश की तरफ से ओलंपिक में भेजा करती है, वो रेलवेज की टीम है। Next bout, bout number 59, under 55 kg weight category, red corner Shivani Delhi versus blue corner Sartar Rai, Uttar Pradesh. Both boxers get ready for your bout. दूसरा राउंड सविता दबाव बनाने का प्रयास करती हुई थोड़ा सा आगे बढ़कर खेलती हुई, एक साथ लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल करती हुई। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी रहा करता है, एक पंच बहुत ज्यादा कारगर होता नहीं है। इस बार अच्छा कनेक्शन लेफ्ट हैंड के जरिए राइट से उकाया, ये पावरफुल ब्लो था। एक बार फिर मैंडेटरी काउंटिंग के लिए जाएंगे। बहुत तेज तर्राट था, जगह मिली उसका पूरा इस्तेमाल किया सविता ने। शैली देखिए, उनका अंदाज देखिए, गार्ड के साथ लगातार मूव किया करती हैं। अगेन अगेन अगेन, और यहाँ परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं पूजा सोनोवाल के लिए। सेकंड राउंड मुश्किलों भरा रहा है और इस बार तो अपने प्रहार से पीछे ही गिरा दिया। क्या हेड गियर उतारा जा रहा है, यानी ये मुकाबला खत्म हो गया है। सेकंड राउंड पूरा नहीं हुआ था और आरएससी के तहत इस मुकाबले को निर्णित किया गया है। सविता ने जीत दर्ज की, साबित किया क्यों वे रेलवेज की टीम का हिस्सा हैं। यहाँ आसाम की खिलाड़ी पूजा सोनोवाल, पहले राउंड में तो ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन दूसरे राउंड में सविता ने अपने खेल को प्रदर्शित किया और फाइनली इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया। 3 बार मैंडेटरी काउंटिंग रही और चौथी बार तो जैसे कहा जाता है कि जमीन सुंघा दी विपक्षी को। Decision of bout number 49, the winner by RSC. In the blue corner, representing RSP, Savita. आरएससी के तहत ब्लू कॉर्नर सविता ने जीत दर्ज की। ये थी बाउट नंबर 49। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर, मैं बताता हूं। अगर आपने 4 दिन मिल्क खरीदा हो तो नेक्स्ट 4 दिन Monica K, representing Karnataka, the blue corner. Report immediately. कई बार जब बाउट इस तरीके से जल्दी
खत्म हो जाया करती है, तो थोड़ा सा समय लगा करता है, क्योंकि Decision for bout number 72, Blue RSP, and winner in the red corner, representing RSPB. चूंकि अगला जो मुकाबला रहा करता है, जिन मुक्केबाजों का रहा करता है, वे जानते हैं कि 5 से 7 मिनट कम से कम एक्स्ट्रा लगने हैं। इतनी जल्दी सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। ये बाउट लगभग 4-4.25 मिनट में ख़त्म हो गई। 5 मिनट मान लीजिए, यानी लगभग 15 मिनट की बाउट अगर 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, रेफरी राजेश कुमार, J1 रेखा स्वामी, J5 रूप सिंह, Deep Mala, RSPB, judged by Mr. Pritam Singh. ये खेल की आवश्यकता हुआ करती है, ये मजबूरी भी रहा करती है। एक बाउट की जल्दी खत्म होने से दूसरे बाउट में थोड़ा सा समय लगना। नेक्स्ट बाउट नंदना सी। ये नंदाना भी हो सकता है, लेकिन नंदना सी होना चाहिए। केरल से हैं, रेड कॉर्नर, और मोनिका की जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्नाटक को। राजेश बाउट के रेफरी हैं, दिल्ली से आते हैं। बाउट नंबर 58, यानी 50वां मुकाबला है 8वीं एलीट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का। Shivani Red, Satam New, round 1. वेट कैटेगरी रहेगी तो वही जो पिछले मुकाबले में थी, 51 से 54 किलोग्राम भार वर्ग। पिछले वर्ष तक इस वेट कैटेगरी के 2 पार्ट हुआ करते थे, 50 से 52 और 52 से 54। फ्लाई वेट और बैंटम वेट के तौर पर इन दोनों कैटेगरी को जाना जाता था, लेकिन यहाँ अब नए नियमों के तहत राजेश दिल्ली के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुभवी अंपायर, अनुभवी रेफरी। पहले राउंड का आगाज हुआ। रेड कॉर्नर नंदना, ब्लू कॉर्नर मोनिका। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त एक पावरफुल ब्लो था, शुरुआत में ही जगह दे दी। बहुत तेज तर्राट, एक क्रॉस आया, सीधा चेहरे पर फिनिश हुआ। अगेन ये मुकाबला देर तक चलना नहीं, ये मुकाबला खत्म कर दिया। इतनी जल्दी किसी मुकाबले को जीतना, मेरे ख्याल से शुरुआत के 10 सेकंड के अंदर उन्होंने इस मुकाबले को खत्म किया है। boxes for bout number 51, Sandeep Kaur representing Punjab, and the blue corner Saket केरल की representing नंदना ने CB. Return your respective corner. क्या जबरदस्त मुकाबला खेला, विपक्षी को संभलने का भी मौका नहीं दिया। बाउट नंबर 58 इस तरीके से चंद लम्हों में खत्म हो गई। अगर आप रिंग में समय का हिसाब लगाएंगे तो 10 सेकंड भी मुकाबला नहीं खेला होगा, क्योंकि पहले शुरुआती 2-3 सेकंड में ही जो प्रहार था उस पर मैंडेटरी काउंटिंग, और उसके बाद दोबारा जब खेल प्रारंभ हुआ तो तेज तर्राट प्रहार, और वो जो Bout number 50,
समय रहा होगा, 4-5 सेकंड का रहा होगा। In the red corner, representing Kerala. क्या कॉन्फिडेंस है और क्या जीत दर्ज की है। ये शायद इस प्रतियोगिता की Being official, निश्चित तौर पर अब तक की, शायद नहीं बल्कि निश्चित तौर पर अब तक की सबसे तेज, सबसे जल्दी हासिल की हुई जीत होगी। J1 Malini Singh, Maharashtra. J2 Atul Siddharth, UP. J3 Tushar, Uttarakhand. J4 Lakshma Sherpa, Sikkim. J5 Pranam Kaushal, Delhi. नेक्स्ट बाउट नंबर 73 पिछला मुकाबला 5 मिनट में खत्म हुआ था, जिसमें 1 मिनट का ब्रेक भी था। बोथ बॉक्सर्स गेट रेडी फॉर योर बाउट। उसके बाद जो आपने मुकाबला देखा, यानी नंदना सी की विक्ट्री देखी, Bout number 50. वो 10 से 12 सेकंड में समाप्त हो गई। तो अब नेक्स्ट बाउट को तो देर से ही प्रारंभ होना है। हालांकि ब्लू कॉर्नर आपको आते दिखाई दे रहे हैं साक्षी, सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साक्षी नाम सुना सुना लगता है। Bout number 58, 59 और 60. सब कैंडिडेट्स ये आउट। तीनों बाउट रिंग नंबर 2 पर होंगे। 65 to 70 kg में बाउट नंबर 56, सॉरी 58, 59 और 60. ये बाउट रिंग नंबर 2 पर होंगे। टीम मैनेजर्स कोचेस ध्यान दें। बाउट नंबर 58, 59 और 60. ये मुकाबले रिंग नंबर 2 पर खेले जाएंगे। साक्षी मलिक की याद दिला देते हैं। साक्षी नाम की जितने भी खिलाड़ी रहा करते हैं, अद्भुत रेसलर रहे हैं साक्षी मलिक। बहरहाल यहाँ संदीप कौर और साक्षी के बॉक्सिंग के मुकाबले की तरफ नजर दौड़ाते हैं। संदीप कौर जो हैं रेड कॉर्नर पंजाब से आती हैं, वहीं एसएससीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साक्षी। एक बॉल 4 रन चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा। बे तुम लोग हारे हो यार। इस हफ्ते ड्रीम 11 पर सब जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा। इसकी टीम, उसकी टीम, सबकी टीम, नो लूजर्स 100% विनर्स। ड्रीम 11 पे पहले 3 मैचेस में कोई नहीं हारेगा, पहले से आखिरी रैंक तक सब जीतेंगे। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ये मुकाबला दिलचस्प रहेगा। Round 1. थोड़ा सा कद ज्यादा है साक्षी का, उसका लाभ जाहिर सी बात है उन्हें मिलेगा। लॉन्ग रीच का फायदा ले सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से खेल सकते हैं। लेकिन पंजाब की संदीप कौर की तारीफ करनी होगी। उन्होंने शुरुआत में ही अपने इरादे स्पष्ट किए, आगे बढ़कर खेलना, थोड़ा सा जगह बनाकर खेलना। हालांकि छोटे कद का जो खिलाड़ी रहा करता है, उसके पास चुनौती ज्यादा रहा करती है। आपको सर उठाकर खेलने की जवाबदारी मिला करती है, और सर उठाकर आप विपक्षी के सामने जाएंगे, नजदीक जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना ही होगा कनेक्शन हासिल करने के लिए। तो सामने वाले के पास पूरे अवसर रहेंगे आप पर अटैक करने के। लेकिन अच्छा प्रदर्शन करती हुई संदीप कौर
कोई बात नहीं, दोनों ही बॉक्सर थोड़े से डगमगाए हैं, डिसबैलेंस हुए। ये बढ़िया था, लेफ्ट हैंड से क्रॉस देखने को मिला, सीधा चेहरे पर लैंड हुआ साक्षी की तरफ से। नेक्स्ट बाउल बाउल नंबर 73 अंडर 75 केजी वेट कैटेगरी, रेड कॉर्नर अंजलि पंजाब वर्सेस ब्लू कॉर्नर कनिका उत्तराखंड। बोथ बॉक्सर्स गेट रेडी फॉर द बाउल। थोड़ा तो अपना दबदबा बनाया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। जिस तरीके से खेल खेला है अभी तक साक्षी ने, संदीप कौर ने हथियार तो नहीं डाले हैं, लेकिन जो स्कोरिंग ब्लो हासिल करने चाहिए उससे अभी तक दूर रही है। नेक्स्ट बाउल बाउल नंबर 73 मिस्टर रेफरी नरेन मिस्टर सेबेस्टियन आरएसपीवी। विपक्षी के प्रहारों से अपने आप को बचाना भी एक बॉक्सर को अच्छे तरीके से आना चाहिए। कहते हैं जितना अच्छा आपका आक्रमण होता है उतना ही अच्छा आपकी सुरक्षा पद्धति भी होनी चाहिए। रैकेट गेम्स में जब हम जाते हैं तो वहां पर आपकी रिसीविंग आपके अटेम्प्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा करती है। इसमें आप सर्विस को भी समझ सकते हैं, जितनी जरूरी आपकी अच्छी सर्विस हुआ करती है उतनी ही जरूरत आपकी सर्विस रिसीविंग की रहा करती है। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी ये बहुत जरूरी है कि आपका सुरक्षा कवच कितना महत्वपूर्ण है। ये है साक्षी। Papaya makes your skin better. Grapes make your heart better. Broccoli makes your immunity better. Spinach makes your bones. सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Round 2. सेकेंड राउंड आपको ध्यान होगा पूजा सोनोवाल के खिलाफ सविता ने पहले राउंड में कुछ इसी तरह का एक ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन सेकेंड राउंड में जिस तरीके से अटैक किया था, 1 मिनट के अंदर अंदरबाजी अपने नाम की थी RSC के तहत। तो यहाँ साक्षी ने शुरुआती राउंड में ही दबदबा बनाया। क्या सेकेंड राउंड निर्णायक साबित होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। एक अच्छा खिलाड़ी पहले राउंड में विपक्षी को समझ लिया करता है, दूसरे राउंड में अपनी योग्यता अपने कौशल को सामने लाता है। तरीका देखिए आप, लेफ्ट हैंड से विपक्षी को जगह देने के लिए मजबूर करना, उसके बाद राइट हैंड के जरिए अपने अटेम्प्ट को लेना। साक्षी की शैली अच्छी दिखाई दे रही है। इस बार आगे आई 1-2-1 की पोजीशन की कोशिश की उन्होंने, हालांकि काउंटर अच्छा था। पंजाब की संदीप कौर की तारीफ तो बनती है, आपने बड़े खिलाड़ी के खिलाफ हथियार नहीं डाले हैं बल्कि बराबरी से मुकाबला किया है। अच्छे काउंटर उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। बढ़त तो है, लेकिन ये जीत वाली बढ़त नहीं है, पर्याप्त बढ़त जिसे कहा जाता है वो नहीं है साक्षी के हिस्से में। RSPV
जज नंबर 3 मिस स्वप्ना तेलंगाना, जज नंबर 4 जब आप अटैक के लिए जाते हैं तो गार्ड हट जाया करता है और उसी का लाभ इस बार अच्छा अटैक, अच्छा आक्रमण, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव। वही जो बात मैंने पहले कही कि आपके पास आपका सुरक्षा कवच कितना मजबूत है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बॉक्सिंग जैसे खेल में, कुश्ती में भी ये बहुत जरूरी रहा करता है। आप जब किसी दांव के लिए जाते हैं विपक्षी को जगह भी दिया करते हैं। विनर इन द ब्लू कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कांता, मैंने तुम्हारा फोन चेक किया। वेरी बैड। जब हम थोड़ा सा और विशेष करना होगा, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी अपने आप को आगे लाने के लिए, अपने तौर तरीके, अपने एफर्ट्स के जरिए। साक्षी बढ़त पर हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मुकाबला बॉक्सिंग का आखिरी सेकंड तक जीवित रहता है। आप एक तरफा खेल रहे बॉक्सर के खिलाफ भी आखिरी सेकंडों में बड़ा काम कर सकते हैं। ये अच्छा एफर्ट, मुक्कों की बौछार की है, कनेक्शन कितना हुआ है ये जजेस तय करेंगे या वो समझ पाए होंगे, लेकिन साक्षी ने इस मुकाबले में अपने आप को साबित किया है। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज का भी अपना एक रुतबा रहा करता है एसएससीबी का खेलों की दुनिया में। पिछले संस्करण में, पिछले एडिशन में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पर फिनिश किया था एसएससीबी ने, यानी 7वीं एलिट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2023 दिसंबर में आयोजित हुई थी। शहर यही था, वेन्यू दूसरा था, वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय था ग्रेटर नोएडा का। ये शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। वहां भारत को बड़ी सफलताएं मिली हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि इस हफ्ते ड्रीम 11 पर सब जीतेंगे। मतलब ये आखिरी और निर्णायक राउंड है। यहाँ पर अगर संदीप कौर को जीत हासिल करनी है तो कुछ ऐसा अद्भुत करना होगा जो विपक्षी को चारों खाने चित करे। चारों खाने चित करे से मतलब ये नहीं है कि वे उन्हें जमीन पर गिरा दें, यानी अपने कौशल के जरिए विपक्षी को पूरी तरीके से परास्त करें। लेकिन साक्षी की अपनी ताकत है, थोड़ा सा कद ज्यादा और कौशल में तो
कोई इस मुकाबले में किसी को संदेह होगा नहीं कि साक्षी बेहतर साबित हुई हैं। अभी तक चंद लम्हे और बाकी हैं इस बाउट के। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मुकाबले में निर्णय जो आता है क्या वो स्प्लिट रहेगा, स्प्लिट डिसीजन, यानी जजेस एक तरफा तरीके से किसी एक बॉक्सर के पक्ष में निर्णय नहीं दे पाए। लीजिए मुकाबला हुआ खत्म। पंजाब की संदीप कौर कोच उतने आश्वस्त दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन इस मंच पर एक बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खेलना भी बड़े अनुभव को हासिल करने के समान रहता है। मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि खेलों की दुनिया में कोई खिलाड़ी हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है। जो यहाँ से सीख कर जाएगा वो भविष्य में बड़ी जीत हासिल करेगा। साक्षी बेहतर साबित हुई है। निर्णय देखना है किस तरीके से जाता है, स्प्लिट या यूनानिमस। यूनानिमस यानी 5-0 की विक्ट्री, पांचों जज एक खिलाड़ी के पक्ष में स्कोर दें। स्प्लिट डिसीजन यानी बटा हुआ। The winner by unanimous point decision 5-0. In the blue corner, representing 5-0 Sakshi. संदीप कौर को परास्त किया साक्षी ने 5-0 से यूनानिमस डिसीजन। सभी